हेलो एवरीवन। तो 2024 में भारत में 7 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में 2024 में शामिल किए गए 7 नए रामसर स्थलों को शामिल करने के साथ ही रामसर स्थल से संबंधित वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और बिना स्किप किए देखें, ताकि इसमें शामिल किया गया जो सवाल है वो आपका एग्जामिनेशन में ना छूटे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रामसर स्थल क्या है, आर्द्रभूमि क्या है, रामसर समझौता क्या है। इसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे और इसके बाद हम इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2024 में भारत में जो 7 नए रामसर स्थल को शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, फरवरी 2024 में 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें है पहला अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा है अघनासिनी मुहाना, कर्नाटक। तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक। चौथा है कराईवेट्टी पक्षी रिजर्व, तमिलनाडु। और पांचवा है लोंगुडसोला रिजर्व वन, तमिलनाडु। इसके बाद जून 2024 में 2 और रामसर स्थल को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है ये बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 17वां बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस सवाल को ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से एक सवाल तो 99% आपका रहेगा इन्वायरमेंट सेक्शन से। तो यहाँ पर देखिए, जून 2024 में आपका नागी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि कहाँ पर है, जमुई में। और ये भारत का 81वां रामसर स्थल है। और दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि 82nd पोजीशन का है और ये भी जमुई में ही स्थित है। तो सवाल यहाँ एक ये भी उठता है कि बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो 3 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला है बेगूसराय में, कौन सा, कांवर झील। कांवर झील है ये आपका बेगूसराय में है और ये बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर लें कि रामसर स्थलों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा रामसर स्थलों की सूची को जारी किया जाता है और घोषित किया जाता है कि कौन सा स्थल है जिसे रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्द्रभूमि क्या है। आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं कि नमी और दलदली भूमि वाले वो क्षेत्र जो जल से ढके होते हैं या आंशिक रूप से घिरे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बीच बीच में पानी है, फिर यहाँ पर जमीन है। तो ये इसी टाइप के एरियाज को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें झील होता है, तालाब होता है, डेल्टा क्षेत्र होता है, चावल का खेत होता है। और बहुत सारे क्षेत्र में जब बाढ़ आ जाता है तो जो बाढ़ वाला मैदान होता है वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत ही आता है। और समुद्र क्षेत्र के तली इलाके, ये सभी को आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि से संबंधित क्या है रामसर समझौता। तो देखिए, रामसर क्या है। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था, 2 फरवरी 1971 को। और इसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया। तो भारत ने हस्ताक्षर किया है 1 फरवरी 1982 को। डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में कितने रामसर स्थल हैं, तो 2500 लगभग रामसर स्थल हैं। और भारत का देखें तो जून 2024 तक भारत में 82 रामसर स्थल हो चुका है।
तो यहाँ हमने कुछ बेसिक बातें देखी रामसर साइट से संबंधित। अब हम इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 रामसर स्थल हैं बिहार में। फर्स्ट कौन सा है? कांवर झील। दूसरा कौन सा था? नागी। तीसरा नकटी। तो कुल मिलाकर बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 2024 तक तमिलनाडु में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो जून 2024 तक तमिलनाडु में कुल 16 रामसर स्थल हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि है, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व नामक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो 2024 में ही इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2024 में कर्नाटक राज्य में 3 नए रामसर स्थल बनाए गए हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में कर्नाटक राज्य में कुल कितने रामसर स्थल शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। पहला है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, और इसके बाद है अघनासिनी मुहाना, और तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। तो ये तीनों को 2024 में कर्नाटक में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, और कितने हैं? तो कुल 16 रामसर स्थल शामिल हैं तमिलनाडु राज्य में। तो सर्वाधिक पूछा जाए तो तमिलनाडु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो राइट आंसर होगा 82। तो अभी भारत में अगर जून 2024 तक का अपडेट देखें, जून मतलब 8 जून तक, 8 जून 2024 तक का देखें, तो भारत में अभी वर्तमान में 82 रामसर स्थल शामिल हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूके, यानी कि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में है। इसके साथ में हम देख लेते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए, फर्स्ट पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 175 रामसर स्थल हैं। दूसरे स्थान पर है मेक्सिको, जिसमें 142 रामसर स्थल हैं, और भारत आ चुका है 3rd पोजीशन पे। तो बहुत ही अच्छी बात है। और भारत ने किसको पीछे किया है? तो चीन को। पहले चीन तीसरे पोजीशन पे था, लेकिन अब 82 रामसर स्थल होने के साथ ही भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, विश्व के रामसर स्थलों में भारत का क्या स्थान है? काफ़ी डीप लेवल का सवाल है, तो डीप लेवल में पढ़ के जाओगे तो आप जरूर जवाब दे पाओगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तीसरा। फर्स्ट पर है यूके, सेकेंड पर मेक्सिको, और थर्ड पर है हमारा भारत। फोर्थ पर कौन है? चीन है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 फेब। तो 2 फेब को 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसकी एक थीम निर्धारित की जाती है। अगर हम देखें 2024 में क्या थीम है, तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे 1997 में मनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान के रामसर शहर में हुआ था इसका पहला सम्मेलन। और ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो डेट क्या है? 2 February 1971 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। ये भारत का सबसे बड़े साइज का रामसर स्थल है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टैटिक में भी पूछा जाए तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है आपका कहाँ पर? लद्दाख में है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, असो मोरीरी। ये आपका लद्दाख में है और ये विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। 14वां सवाल है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा किससे संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। अगला सवाल है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 February 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। तो 2024 के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के सारे सवालों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एक बात मैं और बता दूं, देखिए पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो कुल रामसर स्थल हैं 2500। तो इतने सारे रामसर स्थलों को याद नहीं करना है। जो सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा है, समझौता कब हुआ और 2024 में कौन कौन सा शामिल हुआ, ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब बाकी मान लीजिए भारत में 82 रामसर स्थल हैं। अब 82 में 42वां कौन सा है, 50वां कौन सा है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये किससे संबंधित है? करंट अफेयर्स से संबंधित है और इसमें 1 साल के अंदर के ही सवाल पूछे जाते हैं। और लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी याद करना ज़रूरी है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।